दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से मैं विष्णुकांत मिश्र आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के हुए समझौते, जिसको हम कहते हैं एक बार फिर 3 ही दिन में तलाक हो गया, उस परिदृश्य पर उसकी स्थितियों पे दिव्यांगम यूट्यूब चैनल बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए एक बहुत ब्यौरे विवरण सहित छोटी छोटी बातें बता रहा है। राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचा दी। वहाँ का जो इस समय की वर्तमान स्थितियाँ, उसने राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचा दी है। पिछले 72 घंटों में खाड़ी देशों में लगातार एक के बाद एक बैठकें चल रही हैं। कई देश भारत के साथ समर्थन देने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कई देश सऊदी अरब के इस कृत्य को सही ठहरा रहे हैं और कई देश इस मामले में शांत बैठे। देशों ने सऊदी अरब के इस पूरे घटनाक्रम से अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है और वे भारत के अपने संबंधों को बेहतर करने को लेकर साफ स्पष्टीकरण भी दे चुके हैं। पूरे घटनाक्रम के बाद सऊदी अरब ने भी भारत को लेकर एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है। मित्रों, यू टर्न, यस यू टर्न, यानी अब तक सऊदी अरब सिर्फ अपनी मीडिया के माध्यम से ये कह रहा था कि पाकिस्तान के साथ हुआ उनका समझौता भारत को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन उनका समझौता भारत को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन अब भारत के रिश्तों पर उसका प्रभाव पड़ने लगा। भारत के रिश्तों पर उसका दिखने लगा है, साफ काले बादल दिखने लगे हैं और उन काले बादलों की कड़ी बरसात, तूफान भी आ गया है। लेकिन भारत के रिश्तों पर इसका प्रभाव पड़ने के बाद दुनिया में जाहिर हो चुकी है, जिसके चलते भारत ने न सिर्फ सऊदी अरब पर पिछले 48 घंटों में एक के बाद ताबड़तोड़ कदम उठाए हैं और बड़े कड़े कदम उठाए हैं, बल्कि भारत ने सऊदी अरब को संयुक्त राष्ट्र से भी दूरी पूरी दुनिया से अलग करने का ठान लिया है। दुनिया के सामने उसकी पोल खोल दी है, बता दिया है कि सऊदी अरब पाकिस्तान से मिलकर के एक नया इस्लामिक बंग बनाने का प्रयास कर रहा है। परिणाम ये हुआ कि संयुक्त राष्ट्र से लेकर सऊदी अरब अपने देश के अंदर ही पूरी तरीके से अलग थलग पड़ चुका है। जो खाड़ी देश अब तक उसके साथ खड़े थे, वे भी अब उसके साथ नहीं हैं, जिसके चलते सऊदी अरब के हौसले पस्त हो चुके हैं, बहुत परेशान है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जी हाँ, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी घुटनों पर आ गए हैं। अब मजबूर हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। सऊदी अरब ने भारत के दबाव में आकर अपने फैसले को बदलने का प्रयास किया है। ये एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज है और इस ब्रेकिंग न्यूज को आप इसको हाईलाइट समझिए कि अपने फैसले को फिर से हाईलाइट कर दिया, ये मतलब ख़त्म कर लिया। यानी सऊदी अरब ने एक यू टर्न ले लिया है। जो सऊदी अरब अब तक पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के ऊपर युद्ध की तैयारियां कर रहा था, जो सऊदी अरब अब भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचकर अपने आसपास के सभी मुस्लिम देशों को इकट्ठा करने की कोशिश पे लगा था, वही सऊदी अरब महज 72 घंटों में 72 आवर्स, ओनली 72 आवर्स में ही भारत के सामने घुटने टेकने लगा। जी हाँ, घुटने टेकने लगा। सलमान साहब की जो हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब बहुत परेशान हैं, रात की नींदें उड़ गई हैं। देखिए, ये जो क्रॉस बन रहा है, ये उनके ऊपर क्रॉस लग गया है। अब भारत के खिलाफ पीठ पीछे षड्यंत्र रचकर अपने आसपास के सभी मुस्लिम देशों को इकट्ठा करने की कोशिश में जो ये लगे थे, वही सऊदी अरब महज 72 घंटे, यानी ओनली 72 आवर्स में ही भारत के सामने घुटने टेक देगा। ऐसा किसी ने अनुमान भी नहीं किया था। टेकने के मजबूर हो चुका है। उसने साफ कर दिया है कि उसे अपने संसद में एक विधेयक बिल भी पारित करना पड़ा है। उसने ये साफ कर दिया है कि उसको अपनी संसद में एक विधेयक बिल पारित करना पड़ा है, मोदी जी। और उसने कह दिया कि पाकिस्तान से जो हमने समझौता किया था उसको हम रद्द कर रहे हैं, उसे पूरी तरह से रद्द करता हूँ। यानी पूरी तरीके से सऊदी अरबिया में जो अभी पाकिस्तान से विवाह हुआ भी नहीं था, विवाह हुआ था और तुरंत तलाक, सैन्य समझौते का तलाक हो गया।
विधेयक को अपनी संसद में पारित करते हुए इस पर अपने हस्ताक्षर भी सलमान बिन ने कर दिए हैं। जो समझौता उसने पाकिस्तान को संरक्षण और अपनी छत्र छाया में रखने के लिए किया था, जिस पे लाखों करोड़ों का वारा न्यारा हो चुका था, वो समझौता उसने महज 12 घंटों के अंदर अंदर रद्द कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों ही बुरी तरीके से फंस चुके हैं। वहीं पाकिस्तान जो अब तक इस मामले में पूरी दुनिया में खुशी से साथ था, मार दीवाना था, नाच रहा था, हालांकि उसके पब्लिक को बेचारे को कुछ भी नहीं पता था। पब्लिक वहाँ मारी जा रही थी, अपनी पब्लिक को बमों से रौंद रहे थे, बम बरसा रहे थे अपने ही गाँव में, लेकिन पूरी दुनिया को बता रहे थे कि हमने समझौता करके बहुत बड़े देश के साथ। अब वही मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा देश भरने का दम भर रहा था, उसी के साथ खड़ा है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा सब कह रहा था। उसे ऐसा सदमा लगा है, ऐसा सदमा लगा है कि कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। ये क्रॉस देख रहे हैं, ये क्रॉस इसी का प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब अब दूसरे देशों के बीच भी फूट डालने का काम कर चुका है। कुछ दिन पहले तक सऊदी अरब बड़ा उड़ रहा था, पाकिस्तान का सैप आ गया ना, जब अगर गलत लोगों के साथ करोगे तो गलत ही दिशा में जाओगे, तो क्योंकि तो वो दूसरे अपने अरब कंट्रीज़ में भी फूट डालने की कोशिश कर रहा था। कोशिश कर क्या मतलब को डाल चुका था। सऊदी अरब के देश के अब 2 गुटों में बढ़ चुके हैं। सऊदी मतलब खाड़ी के देश, घटनाक्रम के बाद सऊदी अरब के देश जो मतलब घटनाक्रम के बाद अब 2 गुटों में बढ़ चुके हैं। कुछ देश सऊदी के साथ हैं, इस फैसले के साथ हैं, जबकि कुछ खाड़ी देश कह रहे हैं कि सऊदी ने जो किया है उसके चलते अब उसका बचना मुश्किल है, और इस घटनाक्रम में वे किसी भी तरह से उसके साथ नहीं है। यानी उसके अपने बिरादराने वतन इस्लामिक कंट्रीज कभी भी कोई गलत का साथ वो नहीं देते, वो हमेशा सही के साथ रहना प्रयास करते हैं। इस घटनाक्रम में किसी भी तरह से उसके साथ नहीं है। दरअसल ये सब कुछ भारत के खिलाफ दोहा कतर में रचा गया एक षड्यंत्र था, और इस षड्यंत्र के रचे जाने के कारण जो मुस्लिम देशों का सामूहिक संगठन हुआ, जहां उस पूरे मामले को रचने की कोशिश की गई, और इस साजिश का मुखिया कोई और नहीं बल्कि भारत के साथ सहयोगात्मक रूप दिखाने का दिखावा करने वाला सऊदी अरब था। और वो अपने ही जाल में ऐसा फंसा कि उसके पास अब कुछ कहने के लिए रह ही नहीं गया, और उसने इतना बड़ा अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है कि अब उसको कहीं मुंह दिखाने का काम नहीं कर सकता। अभी उसने पहले जिस दिन हुआ उसके दूसरे दिन जैसे यहाँ से विदेश सचिव ने एक वक्तव्य दिया, उसके बाद मतलब करीब 24 घंटे के अंदर उसने तुरंत 25 से 26 घंटे के अंदर उसकी बुद्धि जगी। मोदी जी से उसने बात करने का प्रयास किया, मोदी जी ने टेलीफोन उसका उठाया नहीं, और उसने अन्य दूसरे राजनयिकों ने, यहाँ के राजनयिकों से संपर्क किया, बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। यहाँ तक कि तेल लेने का भी निर्णय समाप्त हो चुका है, मोस्ट फेवर्ड देश का निर्णय भी समाप्त हो चुका है। और सऊदी अरबिया हमारा मोस्ट फेवर्ड देश था। आप देख रहे हैं, इस पे वीडियो में आपने देखा कितना मेल मिलाप मोदी जी से कर रहा है। मोदी जी बिल्कुल उसको सब गले लगा रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं। तो इस प्रकार से सऊदी अरबिया ने जब पीठ पीछे खंजर उस बढ़िया समझौता करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ भेजा, तो ये तेल जो आप गाड़ियां देख रहे हैं, तेल की गाड़ियां भी आना अब संभवतः बंद हो चुकी हैं। और तेल का समझौता यानी भारत जितना अपना तेल खरीदता था, रूस के बाद दूसरे नंबर पे सऊदी अरबिया से ही खरीदता था, सऊदी अरब से ही खरीदता था। और सऊदी अरब से खरीदने के कारण सऊदी अरब को अपने संसाधनों में, आर्थिक संसाधनों की बहुत बड़ी वृद्धि मिल रही थी। अब जो ये तेल जब बंद हो जाएगा तो उसके आर्थिक ढांचा बहुत गड़बड़ा जाएगा। और यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ में उसको पाकिस्तान एक इस्लामिक बम बनाने का गुपचुप कोशिशों करने के कारण उसकी बड़ी बदनामी भी हुई, और देशों ने भी उससे संबंध समाप्त करने का प्रयास किया, लगभग 141 देशों ने। और हमारे जयशंकर जी विदेश मंत्री जो अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में गए थे, उन्होंने इसकी सब असलियत खोल के वहाँ पे रख दी है। और इस असलियत खुलने के कारण सऊदी अरब जो अभी ये गले लग रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, कभी ट्रंप के साथ बैठे हैं, तो इस तरीके से
इन्होंने बड़े गुपचुप तरीके से पीठ में खंजर भोंका। बल्कि एक दिन जब तुरंत चूंकि उत्साह में थे, उल्लास थे, उस समय तो उनकी बुद्धि चौपट हो गई थी। और बुद्धि चौपट होने के कारण उस समय तो उनको याद ही नहीं रहा कि पाकिस्तान, भारत क्या कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई आक्रमण होगा तो वो मेरे ऊपर आक्रमण, हमारे देश के ऊपर आक्रमण माना जाएगा और पाकिस्तान को पूरा साथ देगा। लेकिन जैसे बस मियाँ जी की तुरंत चींची हो गई, जैसे यहाँ से भुड़की मिली, जैसे यहाँ से सब उनके संबंध काटे गए, जैसे यहाँ से उनका सब तेल बंद कर दिया गया, व्यापार उनके यहाँ से मेवा वगैरह कुछ आते थे, जो भी व्यापार था वो भी बंद कर दिया गया, खजूर वगैरह का, तो वो सब बंद कर दिया गया। इस तरीके से जब बंद कर दिया गया तब इनके ऊपर बिल्कुल, और अंदर अंदर ही सऊदी अरबिया में भी इनके ऊपर बड़ी आलोचना होने लगी। दूसरे अरब देश के अन्य कंट्री जो अरब के ममालिक हैं उन्होंने भी इनसे बड़ा इनके प्रति विरोध व्यक्त किया और इनका जो ये मामला था ये अब बड़ी गर्त में चला गया। और इसके अतिरिक्त इनका मोस्ट फेवर्ड देश वाला तो तुरंत आदेश समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हुई हैं और भारत के प्रधानमंत्री से इनका जब संबंध हुआ था तो ये बड़े बहुत जगहों पर इनका सम्मान बढ़ गया था। लेकिन उसके बाद ये जो, और यहाँ पर भी जब आए थे अभी किसी सम्मेलन में, तब भी इनका बड़ा सम्मान हुआ था और बड़ा सम्मान हुआ था। इनको विशेष रूप से विशेष दर्जा दिया गया था। उसके बाद 2 दिन भी रुके भी थे और यहाँ पे इन्होंने अपना कश्मीर तक में अपना और कई जगहों पे ये अपना व्यापार चलाना चाहते थे। व्यापार मतलब ये सऊदी अरब के ये जो प्रिंस हैं वास्तव में बहुत आधुनिक ढंग से काम करना चाह रहे थे, लेकिन जहाँ संगत का असर होता है, जहाँ मित्रों गलत व्यक्ति के साथ पड़े, जहाँ गलत व्यक्तियों का साथ हुआ, तहाँ उसकी बुद्धि चौपट हो जाती है। इन्होंने पाकिस्तान का साथ किया। पाकिस्तान वो पाकिस्तान जो अपने ही देश के लोगों के ऊपर, अपने गाँव के ऊपर, एक पूरे गाँव के ऊपर जो बम बढ़ता है उससे स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस डील कर रहे हैं, उससे डिफेंस डील करके उसका पूरे देश का, अपने पूरे लोगों का, अपने आवाम का मजाक उड़ा रहे हैं। यानी मतलब एक हिसाब से वो पाकिस्तान को इस बात के लिए पीठ थपथपा रहे हैं कि तुम आतंकवादी गतिविधियां चलाते रहो, तुम अपने देश के लोगों को मारते रहो, भारत में आतंकवादियों, दहशत गर्दों को भेजते रहो, भारत में अलगाववादी ताकतों को साथ देते रहो। तो इस प्रकार से इनका जो ये चौपट हुआ है वो इनके कुकर्मों का, इनके गलत धारणाओं का, एक अच्छे व्यक्ति का जब गलत लोगों से संपर्क हो जाता है, इनका जब वो इस्लामिक देशों का, जब अरब देशों, अरब कंट्रीज़ का बैठक हुई इजराइल के जो वहाँ पे दोहा में आक्रमण करने के बाद, तो उसके बाद इनको बहुत डर लगने लगा इजराइल। इन्होंने सोचा कि पाकिस्तान हमको आकर के बचा ले। अरे पाकिस्तान अपने को तो बचा नहीं पाया, भारत ने इतना कूट दिया है और अपने देश के ही लोगों को मार रहा है, तो जब अपने देश लोगों को मार रहा है तब वो तो आपको कहाँ तक बचाएगा। तो उसी सब बातों में इन्होंने जोश में आकर के पाकिस्तान से बड़ा बढ़िया समझौता कर लिया और उसका नतीजा ये हुआ कि भारत से बिल्कुल ये अलग थलग पड़ गए और अब भारत से मित्रता करने के लिए रिरिया रहे हैं। इन्होंने कहा, इन्होंने बताया है, देखिए अब सारे संबंध का ये फिर एक क्रास लग गया, क्रास आप देख रहे हैं, और ये क्रास ही आपको बताता है कि भारत से लगभग संबंध तब तक ये ऐसे ही रहेंगे, बंद रहेंगे, ऐसे ही उदासीनता में रहेंगे, ऐसे ही कोई उनको अभी दुश्मन देश नहीं माना गया है, लेकिन मित्र देश भी नहीं माना गया। और मित्र देश न माने के कारण इनका व्यापार में, इनका आर्थिक स्थितियाँ इनकी बड़ी खराब होंगी। आर्थिक स्थितियाँ खराब होने के कारण इनका जो अपना जो बहुत देश पे मॉडर्न व्यक्ति कहे जाते थे, उस मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी इनका को प्रभाव पड़ेगा। जब गलत व्यक्ति से साथ करोगे तो गलत रास्ते में चल करके हमेशा गलत ही प्रभाव, गलत ही परिणाम मिलेंगे। तो भारत ने अभी इनको मोस्ट फेवर्ड देश से अलग किया है और अभी इनको, जैसे ये ऑपरेशन सिंदूर में तो कुछ नहीं बोले थे, तब इनकी बड़ी वाहवाह हुई थी कि भाई कोई अरब देश ने कुछ नहीं बोला। अब ये धमकी दे रहे हैं भारत को, जिससे इनका पूरा आर्थिक ढांचा चल रहा है, जिसके वजह से ये आगे अपने देश को बहुत बड़ा देश बता रहे हैं, उसको ये धमकी दे रहे हैं। तो इस तरीके से मित्रों इनका अब ये मोस्ट फेवर्ड देश, अब इन्होंने 12 देशों की
हाई कमेटी पावर कमेटी यहाँ भारत भेजने का निर्णय किया है। भारत ने कहा है कि तब तक आपसे संबंध सही नहीं होंगे जब तक सार्वजनिक रूप से पत्रकारों के सामने, पूरी मीडिया के सामने, वर्ल्ड मीडिया के सामने आप ये स्वीकार नहीं करोगे कि हमने पाकिस्तान के साथ जोश में आकर गलती से तो ये समझौता करने का, उसके साथ बैठने का, अरे बैठो बातचीत करो, लेकिन समझौता, सैन्य समझौता करने का निर्णय किया। और न केवल निर्णय किया बल्कि भारत को आपने धमकी भी दी। तो उसके लिए खेद प्रकट करिए, उसके लिए सॉरी बोलिए, और सॉरी बोलने के साथ ही जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक भारत से आपके संबंध पुरानी पटरी पर नहीं वापस हो सकते हैं। और ये संबंध जब तक वापस नहीं होंगे तब तक आपका, आपके देश की, आपकी स्थिति पहले जैसी हो जाएगी जैसे कि 10-15 साल पहले थी। आप पैसा वाले बहुत हैं आपका, लेकिन पैसा आपका कहाँ से आता है जब भारत एक बहुत बड़ा आपका पेट्रोल का जो यहाँ पे आता है, जो आपका तेल आता है यहाँ पे, उसी से आपका आर्थिक ढांचा मजबूत हो रहा है। भारत रूस के बाद नंबर 2 पे आप ही से सबसे ज़्यादा खरीदता है, सऊदी अरब से खरीदता है। अब दूसरे देशों से खरीदेगा। भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया, पूरी तरीके से बंद कर दिया। अब लोग कहते हैं कि भारत में तबाही आ जाएगी, लेकिन भारत के लोगों ने भी ये कहा है, भारत के उपभोक्ता भी कह रहे हैं कि ऐसे गद्दार से जो छुपके से पीठ में छुरा भोगता हो, उससे तेल लेकर के हमको क्या करना। तो मित्रों, ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आपको वीडियो में हमारी बातें उठाई, हमको इस बात का, हमारे दर्शकों का, हमारे सब्सक्राइबर्स को जो ये देख रहे हैं उनको ये बड़ा दुख होगा कि सऊदी अरब से हम जब संबंध विच्छेद कर रहे हैं, एक मित्र देश को मान करके जब हम संबंध विच्छेद करते हैं तो बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, बहुत परेशानी होती है। तो मित्रों, आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोग भी हमें लिखकर हमारे कमेंट बॉक्स, मित्रों अब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। कमेंट बॉक्स में जब तक आप कुछ नहीं लिखते हैं तब तक हमको बड़ा निराशा होती है, हम बड़ा उदासीन हो जाते हैं। आपके कमेंट बॉक्स लिखने से हमारे अंदर बड़ी ऊर्जा भर जाती है। अगर एक भी कमेंट आता है तो उसको हम यही मान के चलते हैं, कि हमारे काम का कुछ सार्थक रिसिप्रोकल लोग हो रहे हैं, हमें मतलब शाबाशी दे रहे हैं, हमारी पीठ थपथपा रहे हैं। तो मित्रों, अच्छा, एक कल हमने दिव्यांगों के लिए एक लाइव सेशन किया था बुधवार को, और बुधवार को बताया था कि कैसे कैसे वो अपने व्यवसायिक पुनर्वास को स्थापित करते, कैसे व्यवसायिक कैसे बैंकों से ऋण कौन सा वो खोलें। उससे पहले मुद्रा लोन पे बताया था, अभी आगे भी कुछ हम विस्तार के दे। लेकिन कल हमको बड़ा दुख हुआ कि बहुत कम लोग आए उस लाइव सेशन में, बहुत कम आए। उसके बाद तो ये 300 लोग लगभग उसको देखा है, तो इससे मेरा थोड़ा सा उत्साह बढ़ा है, मैं बहुत निराश था। लेकिन अब जो है मित्रों, आज का वीडियो ये आप इस पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस कमेंट करने से हमको बड़ी राहत मिलती है, और आपके भी ये कमेंट करने से हमको एक उत्साह बढ़ता है। तो ये शेयर भी कीजिए, और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। और हमें अभी तक ये जो दिव्यांगम यूट्यूब है, इसका संचालन पूरी दिव्यांगम टीम करती है, और दिव्यांगम टीम जब करती है तो आपका भी दायित्व बनता है कि ये शारीरिक रूप से कमज़ोर लेकिन परम बौद्धिक व्यक्तियों को आप थोड़ा सहयोग दें। तो मित्रों, हमें पूरा विश्वास है और हमें पूरी आशा है कि आप हमारा इस प्रकार से समय समय पे सहयोग करते रहेंगे, हमें उत्साहवर्धन करेंगे। पूरा देश आज उत्साह से लबालब है, तो विकलांगों को भी आपके साथ की आवश्यकता है। मित्रों, बस आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।